मित्रों, उदय सिंह चौहान का श्रवण। आज हम अगली कड़ी प्रारंभ करने जा रहे हैं। विश्व मैत्री अभियान इनकी अगली कड़ी है, बहुत अच्छी कड़ी है। हम जानते हैं कि हमारे देश में आदिवासी लोग इतने गरीब हैं। आदिवासी लोग बहुत गरीब, और गरीब होने के नाते जो बच्चियां हैं, स्त्री वर्ग, वो छोटी बच्चियां पढ़ नहीं सकती, मजदूरी करती रहती है, पढ़ाई लिखाई नहीं होती, अपने जीवन का विकास करने में आर्थिक परिस्थितियां भी उनको बहुत परेशान करती है। माता पिता इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इन बच्चे को ही ऐसी परिस्थितियां एक लोक सेवक के मन में आई। लोक सेवक जानते हो ना, लोगों की सेवा जिनका जीवन बन गया है, वैसा एक आदमी छत्तीसगढ़ में बागबहार गांव में रहता। शायद आपने इसका नाम भी सुना होगा, इसकी जानकारी भी आपको होगी। मैं आज इनकी बात करने जा रहा हूं कि किस तरह से वो मैत्री को विकास करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है हरि सिंह सिद्धार्थ जी। उनका एक संदेश मेरे पर आया बहुत पहले। वो संदेश में उसने मुझे एक बात बताई कि मैंने एक योजना बनाई है। अच्छा, मैंने पूछा, अच्छा सिद्धार्थ जी बताइए, आपकी कौन सी योजना है जो मैत्री के बारे में लोगों को विकास की ओर ले जाती है? उन्होंने कहा, इस योजना का नाम है एक गाय एक बेटी। एक बेटी एक गाय। मेरी समझ में नहीं आया ये एक बेटी एक गाय क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन उनने मुझे समझाया, तब मेरे दिमाग में इनकी बात आई कि अरे ये तो अदृश्य क्रांति है। अदृश्य क्रांति जो देखी नहीं जाती, इतनी सूक्ष्म होती है, जब बैक्टीरिया वायरस जैसी, कि जब सूक्ष्म दर्शक यंत्र लगाते हैं तब जम पड़ती है। तो उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। वो हरि सिंह सिद्धार्थ जी लोक सेवक ऐसे हैं कि वहाँ पहाड़ा में आदिवासी विस्तार में वहाँ के आदिवासी लोगों की आर्थिक परिस्थिति से पगभर बनाने के लिए उनने काली मिर्च के बगीचे लगवाए। सरकार ने उसका बहुत सम्मान किया है और उसको एक अवार्ड दे दिया गया है। जानते हो, हरि सिंह सिद्धार्थ को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, हीरो ऑफ द नेशन। हरि सिंह सिद्धार्थ जी को सम्मानित किया हीरो ऑफ द नेशन, क्योंकि उसने लोगों की सेवा में आदिवासी विस्तार को उच्च कक्षा पर ले जाने के लिए बहुत सारा काम किया है। लोगों की जानकारी में ये मूक सेवक है। वो अपने सेवा की वो किसी को जानकारी नहीं देता। अपनी प्रतिभा विकसित तो कर ली है उसने, पर उस प्रतिभा का वो भाषण नहीं देता कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, वो कभी नहीं। अब एक बेटी एक गाय, इनके लिए उसने एक कार्यक्रम आयोजित किया कि जब तक कोई भी योजना का कोई मॉडल नहीं बना सकता, मॉडल नहीं बनता, तब तक लोगों की जानकारी में नहीं आता। इसीलिए उसने ये मॉडल दिखाने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। गत 2021 की 5 फरवरी को कार्यक्रम हो गया, संपन्न हो गया। आज हम ये पुरानी बात आपको बता रहे हैं। बहुत बढ़िया कार्यक्रम संपन्न हो गया, एक बेटी एक गाय। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इसमें क्या रहस्य है। उनने ये सोचा कि इसकी शुरुआत अपने ही गांव से की जाए। इसीलिए उनका गांव का नाम है बागबहार, जिला जसपुर और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पिछड़ा विस्तार, आदिवासी का विस्तार। अपने गांव में 2021 की 5 फरवरी को 10 बजे उसने कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। राज्यपाल महोदय श्री, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, सभी को निमंत्रण दे दिया गया कि आप आइए इस कार्यक्रम में। उसमें एक बेटी एक गाय का जो कार्यक्रम है, उसकी अध्यक्षता
अध्यक्षा कौन है जानते हो? अध्यक्षा है श्री कुसुमबेन पटेल, डॉक्टर कुसुमबेन पटेल, जो शिकागो में रहती है, NRI है, गुजरात की वतनी है और परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी से 25-30 साल से इतनी निष्ठा से जुड़ी है कि गुरुदेव का एक भी काम उससे अछूता नहीं रहता। गुरुदेव का काम को बढ़ाने के लिए अपना 24 घंटा समय देती है अपने परिवार से। वो कुसुमबेन इतनी दयालु है आदिवासियों के, गरीबों के, पिछड़े लोगों के लिए कि इसकी करुणा को तो क्या कहा जाए। जब भी ये भारत आती है तो ऐसे लोगों को मिलने के लिए उनके घर पर जाती है, उसके दुख दर्दों को सुनती है। इनके पास हरिषि सिद्धार्थ ने एक प्रस्ताव रखा कि आप अध्यक्षा बन के हमारे कार्यक्रम में आओगी। उन्हें सहर्ष स्वीकार किया, अरे ये तो बहुत पुण्य का काम है, मैं जरूर आऊँगी। और एक बेटी एक गाय के कार्यक्रम की अध्यक्षा कुसुमबेन, डॉक्टर कुसुमबेन पटेल, जो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की मानस पुत्री कही जाती है, इस नाम से वो विख्यात भी है, सब लोग जानते भी है। वो नारी है कि जिसने अपनी प्रतिभा के विकास से शिकागो में एक चर्च खरीदा और उस चर्च खरीद कर उसमें गायत्री शक्तिपीठ शुरू कर दी। एक क्रांतिकारी महिला है। अध्यक्ष पद स्वीकारा गया, बहुत जाने माने लोगों को निमंत्रण भी दे दिया गया और कार्यक्रम सहर्ष संपन्न हो गया बाग बहार में। एक बेटी एक गाय, इसमें क्या है कि जो बच्ची है आदिवासी विस्तार की, इनकी बालवाड़ी से लेकर ग्रेजुएशन हो जाए तब तक की पढ़ाई का खर्चा, उनके रहन सहन, उनका जो भी दूसरा खर्च है, उसके लिए क्या किया जाए कि जो संपन्न लोग हैं, जो विदेश के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, जिसको इनके प्रति प्रेम है, सहानुभूति है, दया है, वो लोग एक देसी गाय खरीद लें। एक देसी गाय खरीद के उन परिवार को ही, बिटिया के परिवार को दान में दे दें। बस इतना ही करना है। बिटिया दत्तक हो गई। अब उस गाय की जो आय होगी, दूध की आय, दूसरी बनावट की जो आय होगी, उसके लिए उनका जो पूरा हिसाब है, पारदर्शी हिसाब, ये पारदर्शी बैंक में रखा जाएगा। उनकी आय का हिसाब वहाँ रहेगा। जब जब वो बच्ची बड़ी होगी तब तक उनकी आर्थिक परिस्थिति का जो भी खर्चा आएगा वो बैंक से उसको मिल जाएगा। इनकी व्यवस्था के लिए देहात में एक कमेटी बनाई जाएगी, पारदर्शी कमेटी, और उसके लिए एक दूसरी योजना साथ में जोड़ दी गई। उस योजना का नाम है एक शिक्षक एक डेयरी, क्योंकि डेयरी वाला काम है। और एक शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक हैं जो समर्पित जीवन जीते हैं देहात में, उन लोगों को ये काम सौंपा जाए हिसाब का। वो बेटी की देखभाल करे, गाय की देखभाल करे, इनकी आय की नोंद रखे, इनकी जो आवश्यकता है उसको पूरी करे। इसके लिए कमेटी काम करेगी देहात में। इस तरह से ये आदिवासी बेटियों के विकास के लिए जो योजना बनी, और ये योजना हरिषि सिद्धार्थ ने बनाकर इनका अध्यक्ष पद के लिए इस गौरव को प्रदान किया। किसने? डॉक्टर कुसुमबेन पटेल। वो आई उस दिन, कार्यक्रम संपन्न हो गया, बहुत बढ़िया। इनका अदृश्य पहलू ये है कि इस तरह से एक संपन्न परिवार एक आदिवासी परिवार से जुड़ जाएगा। इनमें दया, सहानुभूति, आत्मीयता वो बढ़ेगा और वो परिवार आर्थिक परिस्थितियों से संपन्न होकर बिटिया को, नारी जगत को, नारी शक्ति को विकसित होने में सहयोग प्रदान करेगा। बिटिया आगे बढ़ेगी, सारा समाज का कल्याण होगा। तो ये कौन कर सकता है? एक संपन्न परिवार। संपन्न परिवार आदिवासी परिवार से जुड़े, मैत्री से जुड़े, आत्मीयता से जुड़े, एक परिवार से जुड़े और इस तरह जुड़कर परस्पर एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ाने में, सहयोग करने में वो लोग अपना समय, अपना धन, अपनी प्रतिभा जो भी उसमें लगाए, इससे आदिवासी बेटियों का कल्याण हो सकता है। ये है उनकी अदृश्य क्रांति। भाई साहब, उसी दिन कुसुमबेन पटेल ने शुरुआत की, एक बिटिया दत्तक ले ली उसी बाग बहार गांव की और उसी को एक गाय दे दी। चल रहा है अच्छा काम।
उड़ीसा प्रांत और छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू होगी। तो ये रामबाण है जो कभी निष्फल नहीं होता, और वो जहाँ भी जाता है तो विशाल फलक पर उसकी प्रतिभा दिखाई पड़ती है। तो ये मैत्री से जोड़ने का विश्व मैत्री अभियान का एक सामान्य सा कार्यक्रम था, जो आगे जाके बहुत बड़ा स्वरूप धारण करने वाले थे। नदियाँ जब निकलती है जहाँ से, वहाँ इसकी धारा जोरदार नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है अनेक धाराएं उसमें मिलती है और वो महासागर तक पहुँचती है, तब उसका विशाल पट धारण कर लेती है। इस तरह से इस योजना है सूक्ष्म, लेकिन हमें लगता है कि विदेश के एनआरआई लोग, सही संपन्न लोग जब इसको समझेंगे, अपने पास जो संपत्ति है उसको सत्कार्य में उपयोग करेंगे, बिटिया को आगे लाने सहर्ष आगे आएंगे, तो मैं मानता हूँ कि ये मैत्री इतनी जोरदार होगी कि विश्व मैत्री अभियान जो है उसको सफल बनाकर रहेगी। तो ये अदृश्य क्रांति की बात मैंने आज इसीलिए बताई कि आप सब इसी में सहयोग करें। एक बिटिया को दत्तक ले ले, कुछ नहीं करना है, एक गाय का दान इस बिटिया के नाम पर कर लो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा, ये बिटिया आपकी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी शादियों में तो ये होता है कि जब शादी, अभी तो ये रिवाज निकल गया पैसे के हिसाब से, लेकिन जब शादी होती थी तो लड़की के माता पिता अपनी बच्ची को गाय दे देते थे कन्यादान में, ताकि इनका पोषण हो, इसका आर्थिक दृष्टि से संपन्नता उसकी बढ़े। तो ये गाय देने का दान था। तो अगर हमारे संपन्न भाई लोग विदेशी एनआरआई ये अगर चाहे तो एक गाय कोई बड़ी बात नहीं होती, और उनका पारदर्शी वहीवट जो है वो गांव के लोग करेंगे। और इससे आज हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के 60 गांव दत्तक लिया है, 60 गांव दत्तक लिया है कुसुमबेन पटेल ने, और उस गांव में देहातों में वो पैदल गई है, इनके साथ वो सोई है, उनका खाना उन्होंने खाया है, अपनी आत्मीयता दिखाई है कुसुमबेन पटेल ने। और आपको आश्चर्य होगा कि जब वापस शिकागो लौट गए तो 200 आदिवासी महिलाएं उसको विदा करने के लिए एयरपोर्ट तक गई थी। इतनी प्रतिभा संपन्न महिला है। हम भी इस कार्य को आगे बढ़ाने में जितना भी सहयोग हो सके ये करें, इस प्रार्थना के साथ आज की बात समाप्त। हमारा विश्व मैत्री अभियान है, इस तरह से मैत्री का विकास हमें करना है। आप सभी भाइयों को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।